देश नहीं झुकने दूंगा। देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। राफेल कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत करती हूं और ये है 2020 का भारत और साथ ही हर मोर्चे पर तैयार है ये भारत। एलओसी से लेकर एलएसी तक पहले से काफी मजबूत भारत की धमक अब दुनिया में बिल्कुल अलग सुनाई देती है। सैन्य मोर्चे पर आज हमारी ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ने जा रही है क्योंकि राफेल विमान औपचारिक रूप से भारतीय सेना के साथ जुड़ने के लिए आज तैयार है। भारत की सैन्य क्षमता के लिहाज से यह बहुत बड़ी घटना है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए भी, और खास तौर से ऐसे वक्त में जब दुश्मन हमें चुनौती देने के लिए घात लगाए बैठा है। कोई मौका दुश्मन नहीं छोड़ रहा है। सुलह और शांति में भारत का यकीन हमेशा से रहा है, लेकिन अब सामरिक मोर्चे पर भी दुश्मन को बढ़ चढ़कर जवाब देने की तैयारी भारत पूरी कर चुका है और इसी तैयारी का हिस्सा है राफेल की खरीद से लेकर उसे सेना को सौंपने तक का बेहद तेजी से लिया गया फैसला। आज जब राफेल फाइटर विमान सेना के हवाले हो रहे हैं तो पूरे दिन हम इसकी खूबियों और भारतीय सेना से जुड़ने की अहमियत के बारे में जाने माने एक्सपर्ट से बात करेंगे। उनका भी इंट्रोडक्शन आपको दूंगी, आपको समझाएंगे कि इससे सेना की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये भी समझेंगे कि दुश्मनों के लिए हमसे मुकाबला करना कितना मुश्किल हो जाएगा। लोहा नहीं ले पाएंगे वो हमसे। तो आइए शुरू करते हैं राफेल कॉन्क्लेव। और राफेल कॉन्क्लेव की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर आज जिन पर दिन भर नजर रहने वाली है वो ये कि औपचारिक रूप से वायुसेना में आज राफेल शामिल हो जाएगा। आज भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा राफेल फाइटर जेट। राजनाथ और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाली है। साथ ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत मौजूद रहेंगे। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया और रक्षा सचिव अजय कुमार भी शिरकत इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। अंबाला में राफेल के राज तिलक का यह भव्य कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया है 29 जुलाई को, आपको याद होगा टीवी 9 भारतवर्ष ने एक तस्वीर आपको दिखाई थी जब 5 राफेल जेट्स की पहली खेप भारत पहुंची थी और अंबाला एयरबेस के ऊपर उड़ते हुए नजर आए थे राफेल फाइटर जेट। राफेल से चीन और पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ी है। एक तरफ चीन चालबाजियां दिखा रहा है तो पाकिस्तान मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में राफेल आज जब औपचारिक तौर पर शामिल हो जाएगा तो चीन और पाकिस्तान क्या करने वाले हैं, वैसे ही खलबली मची है, बेचैनी बढ़ी हुई है। और आज भव्य राज तिलक अंबाला में राफेल का होगा ये कार्यक्रम जिसमें राफेल लड़ाकू विमान आज आखिरकार औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे और साथ ही अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर यह कार्यक्रम होने वाला है। 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जिसका हिस्सा बनेंगे 5 राफेल विमान। तो ये आज की बहुत बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम। राजनाथ और साथ ही फ्रांस के रक्षा मंत्री इसमें मौजूद रहने वाले हैं। सीडीएस भी शामिल होंगे, वायुसेना चीफ भी इसमें शामिल होंगे और वो तस्वीर अपने आप में अद्भुत होगी। बहुत बड़ी तस्वीर वो होगी क्योंकि भारतीय वायुसेना की ताकत राफेल के आने से कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी को समझने के लिए मेहमानों का एक बड़ा और खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल जैनी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देबनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। राफेल की अहमियत और खासियत के बारे में बात होगी, उसकी ताकत के बारे में बात होगी। साथ ही मेरे साथ अभिषेक इस वक्त लेह से जुड़ चुके हैं।
लेह में इस वक्त वो मौजूद हैं, LAC पर, जहां टेंशन लगातार बनी हुई है। और साथ ही मनीष झा भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहला रिएक्शन मनीष आपसे लेना चाहूंगी। अंबाला एयरफोर्स पर आज जो भव्य राज तिलक राफेल का होना है, कार्यक्रम का क्या स्केड्यूल रहने वाला है और आज का दिन भारतीय सेना के लिए कितना महत्वपूर्ण, भारतीय वायुसेना के लिए कितना महत्वपूर्ण? देखिए पूर्णिमा, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज का दिन भारतीय वायुसेना के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, क्योंकि आज हमारे साथ औपचारिक तौर पर राफेल उस जंगी बेड़े में शामिल हो जाएगा जिसने पिछले 75 साल में अगर आप देखें तो उसका एक गौरव है कि भारतीय वायुसेना जब भी जिस भी असाइनमेंट पे गई है, चाहे वो लोगों की मदद करने की हो या दुश्मन देश की सेना को छक्के छुड़ाने की हो, हर जगह उसने जीत हासिल की है। और इस औपचारिक कार्यक्रम के लिए फ्रांस की रक्षा मंत्री भी भारत पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में वो अंबाला पहुंचेंगी और उसके बाद फिर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे तो सुबह 10 बजे का ये कार्यक्रम है। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए उत्साह और उमंग अभी आप अंबाला एयरबेस पर महसूस कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद उस जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर सबको आने की इजाजत मिलेगी, पूरे सिक्योरिटी चेक करने के बाद। और तब इसका जब इंडक्शन का कार्यक्रम ये शुरू होगा राफेल का, उसके बाद से 17th गोल्डन एरो के चैप्टर में अगर आप कहें तो एक ऐसा हथियार जिसके नाम से आज भी पूरी दुनिया में बहस है कि राफेल का मुकाबला आखिर किस एयर डिफेंस सिस्टम से किया जा सकता है, क्योंकि राफेल को लड़ते हुए, उड़ते हुए और दुश्मन को मारते हुए दुनिया ने अलग अलग देशों की सीमाओं में देखा है। जी, और जाहिर बात है कि आज भारतीय वायुसेना में जब राफेल औपचारिक तौर पर शामिल होगा तो भारतीय वायुसेना की ताकत किस तरीके से दोगुनी होने वाली है और ज्यादा ये ताकत बढ़ जाएगी। और दुश्मन के बीच में बेचैनी लगातार बढ़ी हुई है। अभी मैं लौटूंगी आपके पास, साथ ही अभिषेक से भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, फ्रांस के रक्षा मंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। देखिए, खबर यह भी है कि राफेल इंडक्शन सेरेमनी होगी और उसके बाद हवा में ताकत, तेजस और सारंग भी दिखाएंगे, ये भी खबर है। लेकिन ये अंबाला की तस्वीर आप देख लीजिए, फ्रांस की रक्षा मंत्री पहुंच चुकी है, अभी उनका स्वागत किया जाएगा। और आज फ्लोरेंस पार्ली, रक्षा मंत्री जो कि फ्रांस की हैं, वो पहुंची है, कार्यक्रम में शामिल वो होंगी। और ये वो अद्भुत लम्हा होगा जब औपचारिक तौर पर राफेल शामिल हो जाएगा भारतीय वायुसेना में, वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए, दुश्मन की बेचैनी को बढ़ाने के लिए। और ये तस्वीरें अपने आप में दुनिया को ये बताने के लिए काफी है कि भारत डिफेंस साइट पर अपने आप को कितना मजबूत करने में लगा है, क्योंकि दुश्मन की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। चीन एक तरफ जहां पर चैलेंज दे रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन भारत 4 कदम आगे बढ़ के अपनी ताकत को लगातार बढ़ाता जा रहा है। ये तस्वीरें फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली जो कि भारत पहुंच चुकी हैं, ये अंबाला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहीं पर कार्यक्रम होना है, राफेल इंडक्शन सेरेमनी होनी है, यानी कि औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में राफेल फाइटर जेट शामिल हो जाएगा। 17 स्क्वाड्रन में शामिल होगा। 17 स्क्वाड्रन एरोज में जगह मिलेगी राफेल फाइटर जेट को, और इसका अपना गौरवमय इतिहास रहा है, उस इतिहास पर भी चर्चा करेंगे। कैसे भारतीय वायुसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, एक्सपर्ट्स से लेकर जानकारी देंगे। लेकिन पाकिस्तान को और चीन को कैसे सबक हम सिखाएंगे राफेल की ताकत को अपने में जोड़ने के बाद। मनीष मेरे सहयोगी और ज्यादा इस पर जानकारी देंगे, साथ ही अभिषेक और बाकी मेहमानों के पास भी हम चलेंगे। मनीष, ये जो 17 स्क्वाड्रन एरोज की हम बात कर रहे हैं जिसमें जगह मिलेगी राफेल विमान को, इसका अपना एक इतिहास रहा है और इसकी अपनी एक ताकत रही है, जरा इसके बारे में भी बताइए ताकि फिर राफेल पर और चर्चा कर पाए, हम ये बता पाए कि राफेल कितनी ताकत भारतीय वायुसेना की बढ़ाएगा आने वाले वक्त में। जी हाँ पूर्णिमा, हम अपने दर्शकों को बताएं कि भारतीय वायुसेना में अंबाला एयरबेस पर मौजूद भारतीय वायुसेना के एक अंग के तौर पर मशहूर 17th गोल्डन स्क्वायरो जो गोल्डन एरो एक ऐसा आप कहें कि भारतीय वायुसेना का हिस्सा है जिसने, चाहे वो 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो या फिर करगिल में 1998 की जंग हो, हर समय भारतीय वायुसेना के अंग के तौर पर युद्ध को जीतने में उसने कामयाबी हासिल की है।
इसके अलावा अगर आप देखें तो अंबाला एयरबेस से चाहे वो एलओसी हो या एलएससी हो, हर जगह दुश्मन की सेना को केवल 8 मिनट के अंदर वो मुकाबला करने में और उसे मार गिराने में सक्षम है। और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंबाला एयरबेस में रहने की वजह से ये पाकिस्तान और चीन पर दोनों पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से नजर रख सकता है। ऐसे में जब राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर होता है तो दुश्मन की सेना को चक्के छुड़ाने के लिए भारतीय वायुसेना के पास अगर आप कहें तो एक बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है, क्योंकि कुल मिलाकर जो 8 मिनट का स्क्रैम्बल टाइम होता है भारतीय वायुसेना के पास, जबकि वो सीधे सीधे दुश्मन के फाइटर जेट को हवा में मार सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एक गौरवमय इतिहास, और उसके बाद तीसरी जो बड़ी बात है कि राफेल जैसा एक खतरनाक फाइटर जेट जिसने अपनी क्षमता के लिए, जिसने अपनी कैपेबिलिटी के लिए पूरी दुनिया में लोहा मनवाया है, जिसे कहते हैं कि राफेल की बराबर का आज की तारीख में दुनिया में बहुत चंद हवाई जहाज ही हैं। जी। लेकिन चीन जिस तरीके से आंखें तरेने की मनीष कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, उसमें आज जब राफेल औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल होगा तो शायद बोलती बंद हो जाएगी। ये पता चलेगा कि भारत कितनी मजबूती के साथ अपनी तैयारी में जुटा है। और जिस स्क्वाड्रन की बात मनीष हम कर रहे हैं उसके बारे में अगर आप ये भी जानकारी दे पाए कि इसे रिटायर कर दिया गया था, ये भी बताइए कि इसे रिटायर कर दिया गया था और इसे पुनर्जीवित में कहूं अगर गलत नहीं होगा तो राफेल के लिए किया गया है। जी मनीष। जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अंबाला एयरबेस में जो हमारा इंडियन एयरफोर्स का विंग है उसको 17th गोल्डन एरो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसी रूप में इसकी पहचान हुई है, उसी रूप में इसकी डेवलपमेंट की गई है, चाहे वो 65 का जंग हो, 71 का जंग हो और फिर 98 में करगिल युद्ध के बारे में जो हमने चर्चा की। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि राफेल विमान के साथ साथ आप ये देखिए कि आज फ्रांस की रक्षा मंत्री भी यहाँ मौजूद है। देखिए, भारत और फ्रांस की दोस्ती में भी राफेल एक मजबूत भूमिका निभाता है और यह बात पूरी दुनिया आज जान रही है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले चीन के विदेश मंत्री फ्रांस के दौरे पर गए थे, क्योंकि चीन को भी पता है कि फ्रांस किस मजबूती में संकट के समय भारत की मदद करता है। भारत को जब जरूरत थी तो मिराज विमान में करगिल युद्ध के समय भारत की जरूरत के मुताबिक संशोधन करके फ्रांस ने उसे मुहैया कराया। और आज अगर आप राफेल विमान को भी देखें तो क्या टाइमिंग के साथ डिलीवरी की फ्रांस ने, और इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे राफेल विमान में ऐसे हथियार लगाए गए जिसे फिलहाल अभी राफेल विमान बनाने वाली कंपनी ने फ्रांस के एयरफोर्स के लिए लगा रखी थी। तो फ्रांस की दोस्ती के साथ खतरनाक हथियारों के साथ राफेल आज भारतीय वायुसेना में शामिल होना है। इतनी खूबियां है मनीष, और जाहिर बात है स्पेसिफिकेशंस आप ही से मिलेंगी, TV9 भारतवर्ष के जरिए वो हम देते रहेंगे और ग्राउंड से यानी कि लेह से अभिषेक ये जानकारी देते रहेंगे। साथ ही तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, वो भी राफेल की खूबियों के बारे में लगातार चर्चा करेंगे, भारतीय वायुसेना की ताकत के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का कार्यक्रम क्या है वो भी जान लीजिए। सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम जिसकी शुरुआत होने वाली है, यानी कि सुबह 10 बजे से राफेल का एंट्री कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये आज का स्केड्यूल है। सबसे पहले क्या होगा, महाबली राफेल का अनावरण किया जाएगा, क्योंकि आज वायुसेना में महाबली राफेल की एंट्री होने वाली है। परंपरा के मुताबिक सर्वधर्म पूजा जो होती है वो सबसे पहले की जाएगी, मान्यता के मुताबिक, परंपरा के मुताबिक। फिर उसके बाद राफेल और तेजस विमानों के साथ साथ जो सारंग एरोबैटिक टीम है उसका एयर डिस्प्ले किया जाएगा, हवा में इसका डिस्प्ले होगा। साथ ही ये जानकारी आपको दे दूं और साथ ही ये तस्वीरें भी आप इस वक्त देखते चलिए, अंबाला एयरबेस की तस्वीरें, और जैसे जैसे बीच में विजुअल्स आते जाएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर, क्योंकि अंबाला एयरबेस पर एक्टिविटी लगातार तेज हो रही है, क्योंकि औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल राफेल को होना है। और ये पहली तस्वीरें अंबाला एयरबेस के अंदर से इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर आज राफेल औपचारिक तौर पर इंडक्शन सेरेमनी के साथ शामिल हो जाएगा भारतीय वायुसेना में। और अंबाला एयरबेस के ये अंदर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, और ये देखिए जिसे हम कह रहे हैं अंबाला से बहुत शानदार तस्वीरें हैं। ये अंबाला से हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं।
और राफेल विमान क्योंकि शामिल होना है और ये अंदर की पहली तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 पर हैं। मनीष, इन तस्वीरों को एक्सप्लेन कीजिए। जी हाँ, देखिए इस समय जो हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप देखिए सामने में राफेल जेट यहाँ पर खड़ा है और अब जब 10 बजे ये औपचारिक कार्यक्रम होगा उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगी और फिर एयरफोर्स के ट्रेडिशन के हिसाब से इनका पहले अगर आप कहें कि एक जो पारंपरिक तौर पर जो स्वागत किया जाता है जिसमें कि आप सर्वधर्म हम पूजा भी करते हैं। हालांकि मुझे याद है कि जब फ्रांस में रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने स्वास्तिक का एक निशान बनाया था राफेल पर और स्वास्तिक के निशान के साथ बेहद चर्चा में आए थे उस समय राफेल विमान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी। बहरहाल जब यहां अंबाला एयरबेस में यह औपचारिक कार्यक्रम होगा और निश्चित तौर पर एयरफोर्स का कोई कार्यक्रम हो और उसके बाद हवा में चिरते हुए आपको भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट ना दिखे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। तो एक बार इंडक्शन कार्यक्रम होने के बाद एक बार फिर आप एक भारतीय वायु में अगर आप देखें तो राफेल की आप सोर्टी देख सकते हैं और उसके साथ दूसरे और जो जंगी फाइटर जेट हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं। तो एक बार और मनमोहक दृश्य आपको दिखेगा जब राफेल विमान भारतीय वायु क्षेत्र पर एक बार फिर गरजते हुए आपको दिखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि चूंकि ये सारा घटनाक्रम अंबाला में हो रहा है, एलओसी और एलएसी से महज 400 किलोमीटर दूर, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उसके गर्जना की जो आवाज है वो पाकिस्तान और चीन तक भी जाएगी। तो बस इंतजार करिए, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बल्कि 1 घंटे 45 मिनट के बाद राफेल का इंडक्शन का औपचारिक कार्यक्रम शुरू होगा। और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रही हैं वो अंबाला एयरबेस के उस हॉल की तस्वीरें हैं जहां पर कि राफेल विमान रखे हुए हैं और वहां अभी कार्यक्रम होने से पहले की जो एक तैयारी होती है जहां पर कि एयरफोर्स के लोग, एयरफोर्स के सुरक्षा कर्मी सब इंतजाम करने में लगे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं ताकि थोड़ी देर के बाद जब यहां यह कार्यक्रम शुरू हो तो उस भव्यता को, उस दिव्यता को भारत के साथ साथ पूरी दुनिया भी देख सके। बिल्कुल भव्य राज तिलक होगा मनीष, वो तस्वीरें भी हम जरूर दिखाएंगे। और ये सबसे पहली तस्वीर राफेल विमान की, अंबाला एयरबेस के अंदर की तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे पहले आप देख रहे हैं, जहां पर आपको वो फाइटर जेट नजर आ रहा है जो दुश्मन की नींद खराब कर देगा, जो दुश्मन को यह बताएगा कि आंख दिखाने की कोशिश ना करे। एलएसी पर टेंशन बढ़ती हुई, एलओसी पर पाकिस्तान मौके का फायदा उठाता हुआ और चीन भी साथ में। इसी के साथ राफेल विमान की जैसे ही औपचारिक एंट्री होगी, दोनों देशों को इस समझ में आ जाएगा कि भारतीय सेना की ताकत कितनी मजबूती के साथ देखने को मिल रही है। और ये जो राफेल विमान इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें मेटियोर मिसाइल लगी है, इसमें स्कैल्प मिसाइल है और साथ ही मिसाइल मीका भी है जो दुश्मन को उसकी सही जगह दिखा देगी। साथ ही तमाम मेहमानों का खास पैनल, बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह हमारे साथ है, मेजर जनरल जैनी हमारे साथ हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राजेंद्र सिंह जी, आप ही से रिएक्शन लेना चाहूंगी। इन तस्वीरों को देखने के बाद अंबाला एयरबेस की सबसे पहला ख्याल आपके मन में क्या आ रहा है सर? और राफेल की औपचारिक एंट्री के साथ भारतीय वायुसेना की ताकत को आप कहां देखते हैं? जहां तक राफेल की बात है, आज एक बहुत खुशी का दिन है। खुशी का दिन इसलिए कि बिकॉज हमारे वायुसेना के अंदर एक ऐसा वेपन सिस्टम इंडक्ट हो रहा है जिससे कि हमारी कैपेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और जिसको हम हर तरीके की टास्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटरेंस के अलावा एयर इंटरडिक्शन, ग्राउंड सपोर्ट और बाकी जितने भी रोल हैं उसके लिए इस एयरक्राफ्ट को यूज़ किया जा सकता है। इसके आने से हमारी एयरफोर्स के अंदर जो भी गैप इस वक्त था उसको पूरा किया जाएगा और चाइना के पास जो भी एयरक्राफ्ट हैं उनमें सबसे अच्छा, उनसे बहुत सुपीरियर एयरक्राफ्ट है ये राफेल। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे एयरफोर्स के कमांडर्स, सीनियर कमांडर्स, हमारे चीफ इस दिन के महत्व को जानते हैं और
इसके इंडक्शन की तैयारी पूरी कर ली होगी। हमने ऑलरेडी इसकी ट्रेनिंग भी ख़त्म कर ली है और जल्द से जल्द ये ऑपरेशंस के लिए इंडक्ट हो सकेगा। डेफिनेटली सर, और जैसे ही औपचारिक कार्यक्रम शुरू होगा वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, आपसे भी बातचीत करते रहेंगे, बाकी मेहमानों से भी। साथ ही लेह से मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा अभिषेक आपके पास आना चाहूंगी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस तरीके की स्थिति है और चीन जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, राफेल को देखने के बाद वो बड़ी बड़ी बातें करने की स्थिति में होगा या नहीं, इस पर जरूर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि भारत की तैयारी ऐसी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल को भारतीय हालातों के मुताबिक उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकॉर्पोरेट की गई हैं। लेह में जहां पर बहुत ही ठंडा रहता है, जहां पर -30 से -40 तक का टेम्परेचर चला जाता है, वहां पर राफेल किस तरह से ऑपरेट करेगा, इसकी सारी सुविधाएं उसके भीतर हैं। बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से हम लड़ाई इस समय लड़ रहे हैं, राफेल के अंदर ये सुविधा है कि बगैर एयर स्पेस पार किए ही आप अपने टारगेट पर स्ट्राइक कर सकते हैं। जो मीटियोर मिसाइल इसके अंदर है, स्काल्प है, हैमर है, इस सबके साथ होते हुए आपको वायु सीमा क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी, आप यहीं से हैमर कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है, और एक बड़ी बात यह है कि हमने, जैसे मैंने आपसे कहा कि भारतीय जरूरतों के मुताबिक जैसे जो सेंसर प्रणाली है वो फ्रांस की नहीं है, वो इसमें इजराइल की है। वो चीजों का हम पहले भी अपने दूसरे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करते आए हैं। तो पूरी तरह से भारतीय जरूरतों के हिसाब से है, भारतीय हालातों को देखते हुए है। और सबसे बड़ी बात, जो ऑपरेशन बालाकोट में हमने किया था वो नौबत भी नहीं आने वाली, चूंकि टारगेट को स्ट्राइक करने की क्षमता अपनी जो एयर स्पेस है उसमें रहते हुए ही है। तो आज के हालातों में जब LAC पर हम चाइना से आमने सामने, राफेल का आना बहुत बड़ी ताकत देता है। और एक बात और कि राफेल का विकल्प नहीं है, ना पाकिस्तान के पास है, उनका F-16 इस लायक नहीं है, चाइना का JF-20 इस लायक नहीं है। तो दोनों ही जगहों पर हमारी एज हो जाती है राफेल के आने से। पूर्णिमा, बिल्कुल, जो आपने J-20 की बात की उससे ये कहीं आगे है, और J-20 हो या फिर पाकिस्तान का F-16 हो, ये दोनों राफेल के आगे कहीं नहीं ठहरते हैं, ये तय है। तमाम चीजों में महारत हासिल करता हुआ ये राफेल विमान आज होगा वायुसेना में शामिल, भारतीय वायुसेना में, जिसकी एक एक तस्वीर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। और इस वक्त मैं ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। देवनाथ जी, अभी हमने J-20 का जिक्र किया, हमने F-16 का जिक्र किया, LAC LOC दोनों पर जैसे इस वक्त टेंशन बढ़ी हुई है, राफेल के आने के बाद J-20 भी धूल खाएगा, F-16 भी कुछ नहीं कर पाएगा। जी हाँ, आपने सही फरमाया। राफेल के आने के बाद पूरी पृष्ठभूमि बदल गई है। J-20 चीन का बताया जा रहा है कि 4.5 जनरेशन का है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की हमारा अनुभव ये रहा है कि इस जहाज़ में कई सारी खामियां हैं। हम जानते हैं, भारतीय वायुसेना जानती है कि अगर युद्ध हुआ तो J-20 कहीं भी कामयाब नहीं होगा। उसके मुकाबले भारत राफेल खरीद रहा है। राफेल 4.5 जनरेशन का है, लेकिन हाईली रिलायबल है। राफेल ने दुनिया के कई जगह पर एयर कैंपेन्स में भाग लिया है। बहुत सक्सेसफुली इसने दुनिया में कई जगह पर एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड टारगेट्स को एंगेज किया है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास भले ही F-16 हो, लेकिन हमारे पास F-16 के मुकाबले एक से एक बढ़िया जहाज़ हैं। हमारे मिराज 2000, Su-30 और राफेल का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही पोटेंट एवं लीदल कॉम्बिनेशन है। इफ़ इट कम्स टू पुश एंड शव, भारतीय वायुसेना पाकिस्तान की वायुसेना तथा चीन की वायुसेना से एक साथ टक्कर ले सकती है, उनके मुंह खट्टे कर सकती है। आज भारत की वायुसेना में राफेल का जो इंडक्शन हो रहा है, यह भारत के वायुवीर हमारे एयर वॉरियर्स के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। देखिए, तकरीबन 3 दशकों के बाद भारतीय वायुसेना में एक फाइटर जहाज का इंडक्शन हो रहा है। भारतीय वायुसेना में 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत है ताकि हम एक साथ चीन और पाकिस्तान का सामना कर सकें। आज की तारीख में
प्रैक्टिकली देखा जाए तो 32 फाइटर स्क्वाड्रन बचे हैं। 5 राफेल आ गए हैं। अक्टूबर के महीने में कुछ राफेल और आएंगे, दिसंबर में एक और बैच आएगा और अगले साल के अंत तक राफेल आएंगे, ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। और देवनाथ जी, इस पर और मैं आपसे रिएक्शन आगे लेती रहूंगी आज दिन भर, क्योंकि राफेल कॉन्क्लेव TV9 भारतवर्ष पर जारी रहेगा राफेल की ताकत दिखाते हुए। लेकिन बड़ी खबर, फ्रांस की रक्षा मंत्री दिल्ली पहुंच चुकी, अंबाला जाएंगी फ्रांस की रक्षा मंत्री। वो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि अंबाला एयरबेस पर आज ये पूरा कार्यक्रम है जिसमें फ्रांस की रक्षा मंत्री शामिल होंगी, राजनाथ सिंह इसमें शामिल होने वाले हैं और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। भव्य राज तिलक होगा राफेल विमान का, क्योंकि औपचारिक तौर पर शामिल हो जाएगा राफेल विमान भारतीय वायुसेना में। और अंबाला एयरबेस की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, वहीं पर तमाम कार्यक्रम आज होना है। वहां से मेरे सहयोगी सुमित इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, जरा बताइए कैसी तैयारियां आप देख रहे हैं और जोश कितना हाई है? बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा, जोश बिल्कुल हाई है। और सबसे खास बात ये कि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि सबसे पहले आपको पीछे का नज़ारा मेरे दिखा दे। मेरे पीछे ठीक आप देख रहे होंगे कि जो विमान है BS-001 यानी पहला राफेल विमान, वो मेरे ठीक पीछे खड़ा है। और यही से टार्मेक से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये जो राफेल विमानों जिसको लेकर लगातार बात की जा रही, दुनिया भर की नज़रें इस विमान में थी और आखिरकार आज इसकी ऑफिशियल सेरेमनी होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आज खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्रियां मौजूद होंगी। सबसे पहले शुरुआत होगी जो सर्वधर्म पूजा होती है उससे, यहाँ पर सर्वधर्म पूजा की जाएगी। उसके बाद जो सेरेमनी है उसकी शुरुआत होगी जिसमें वाटर कैनन से इसको सैल्यूट दिया जाएगा जिस तरीके से कहा जाता है। और उसके बाद एयर डायमंड यानी एयर डिस्प्ले होगा। राफेल विमान का पहला मौका होगा कि राफेल और तेजस एक साथ उड़ेंगे और इसके अलावा सारंग जो ट्रेनिंग टीम है वो भी इनके साथ होगी। और इसके बाद रक्षा मंत्री फ्रांस की रक्षा मंत्री के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट करेंगे। तो ये आज पूरे दिन का यानी आज इस पूरे इवेंट का प्लान होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आज एक बार फिर दुनिया ना सिर्फ राफेल विमानों को अंबाला के इस पूरे एरिया में उड़ते हुए देखेंगे बल्कि तेजस भी उसके साथ होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये अपने आप में दर्शाएगा कि कैसे सबसे फॉरवर्ड मोस्ट जो हमारा जो फॉरवर्ड जो एयरक्राफ्ट है, इसके अलावा जो हमारा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है तेजस, दोनों का कॉम्बिनेशन आज इन हवाओं में नजर आएगा। पूर्णिमा और सुमित, क्योंकि आप तो एक एक बारीकी से समझते हैं, अगर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें, वहां पर कैसी दुर्गम पहाड़ियां हैं, वहां की स्थिति कैसे है, बेहद ठंडा इलाका भी वो है, हालांकि अभिषेक भी वहां से जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मुझे जरा ये बताइए कि इन दुर्गम पहाड़ियों के बीच में अगर राफेल का इस्तेमाल करना पड़े चीन को जवाब देने के लिए, तो राफेल उसमें कितना सक्षम आपकी भाषा में आपको समझ आता है और दुश्मन को कैसे धूल चटाएगा ये राफेल विमान? देखिए पूर्णिमा, आपने बहुत सही सवाल पूछा कि आखिरकार क्या वजह थी इसको यहाँ पर डिप्लॉय करने की, क्यों 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो जिसको हम कहते हैं वो उसको यहाँ पर अंबाला एयरबेस पर इसको डिप्लॉय किया गया। इसके स्ट्रैटेजिकली दो इंपॉर्टेंस है, ये ना सिर्फ LAC पर बल्कि LOC के बेहद करीब है। यानी आपके लिए अगर टेक्टिकल ऑपरेशंस में आपके लिए आपको एक ऐसे फॉरवर्ड बेस की ज़रूरत हो जहाँ से आप दोनों को डोमिनेट कर सके, तो अंबाला एयरबेस उनमें से सबसे महत्वपूर्ण। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जब हम आपने LAC की बात की, LOC की बात करी, इस समय जिस तरीके का माहौल LAC पर है उसको देखते हुए 5 बड़े एयरबेसिस हैं तिब्बत रीजन के अंदर चाइना के, जिसमें होटन है, जिंगजांग रीजन है और इसके अलावा कई और एयरबेसिस हैं जिनकी डिप्लॉयमेंट चीन लगातार कर रहा है। लेकिन उनमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो पे लोड की जब कैपेसिटी की बात करते हैं तब वो कहीं ना कहीं हमसे पीछे नजर आते हैं। यही वजह है कि ये एयरबेस ना हमें एयर डोमिनेंस देगा, हमें स्ट्रेंथ देगा, बल्कि आने वाले वक्त में ये दोनों फ्रंट के ऊपर, जिस 2 फ्रंट वॉर की सिनेरियो की हम बात करते हैं, चाहे वो LOC हो चाहे LAC हो, उन दोनों फ्रंट के ऊपर ये हमें मजबूती देगा। और यही वजह है कि इसको सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट या फिर आप इसे कह सकते हैं कि सबसे फॉरवर्ड एयरक्राफ्ट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में ये गेम चेंजर के तौर पर साबित होगा। और पूर्णिमा, इसमें लगे एवियोनिक्स या फिर इसके अंदर लगे वेपन सिस्टम बहुत बड़ा गेम चेंजर है सुमित, बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और ये चीन भी समझ रहा है, ये पाकिस्तान भी समझ रहा है। क्योंकि आपने पेलोड की बात की तो इसीलिए मुझे जरूर जिक्र करना होगा, 24,500 किलोग्राम तक का वजन राफेल विमान उठा सकता है। 1 मिनट के अंदर 60,000 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ सकता है। तो दुश्मन को समझ जाना चाहिए कि उसका सामना किससे होने वाला है। मैं लौटूंगी सुमित आपके पास, अभिषेक भी हमारे साथ बने हैं, मनीष भी और साथ ही तमाम बड़े मेहमान भी। लेकिन बड़ी खबर
सोर्सेस के हवाले से कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उकसा रहा है लगातार भारतीय सेना को चीन, और सेना ने कमांडर्स को निर्देश दे दिए हैं। कमांडर्स को लगातार कहा गया है कि आप पेट्रोलिंग करते रहिए, गश्ती करते रहिए, नजर रखिए पीएलए क्या कर रहा है। किसी भी कीमत पर पीएलए एलएसी को लांघ ना पाए, घुसपैठ ना कर पाए, और पीएलए की हर एक हरकत पर नजर भारतीय सेना ने रखी हुई है, क्योंकि उकसावे वाली कार्रवाई लगातार चीन की तरफ से हो रही है, पीएलए की तरफ से हो रही है, जिसका माकूल जवाब भारतीय सेना दे रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने, और निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पर उस लाइन को, उस सीमा को एलएसी पर लांघ ना पाए दुश्मन, इस पर पूरी नजर रखी जाए। और फ्री हैंड दे दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर जो भी हो उसे पूरा किया जाए, जो एक्शन लेने की जरूरत समझ में आए वो लिया जाए। तो ये बड़ी खबर, साथ ही एक और ये भी कि एलएसी पर भारत चीन के बीच तनाव भी बढ़ रहा है, उसकी खबरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और चीन क्या कर रहा है, कोने कोने से तिब्बत में चीनी सेना इस वक्त जुटी हुई है। लगभग 2.5 लाख सैनिक इस वक्त तिब्बत में तैनात कर दिए हैं चीन ने, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के 6 लाख सैनिक इस वक्त तैनात हैं। भारतीय फौज 6 लाख सैनिकों का सामना कर रही है। फाइटर जेट, तोप, टैंक, मिसाइल सब कुछ चीन ने तैनात कर दिए हैं। तो दो भाषाएं हैं चीन की, एक तरफ कहता है बातचीत कीजिए, मुद्दे को सुलझाइए, और दूसरी तरफ ये तैयारी है चीन की जिसमें अपने सैनिकों को, चाहे तिब्बत हो, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, या लगातार पीएलए की तैनाती चीन कर रहा है। और साथ ही विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। और राफेल आज औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले हम बाकी देशों में राफेल की टेस्टिंग की बात कर रहे थे, तो चाहे अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, राफेल अपना दम यहां पर दिखा चुका है। तो जाहिर बात है भारत के लिए ये एक एज है राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना। सर, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये एक्चुअली जो हम गेम चेंजर की बात करते हैं, वो गेम चेंजर है। वो इसलिए गेम चेंजर, हालांकि ये बाकी लड़ाई लड़ चुका है, पर इसकी वेपन सिस्टम्स को चेंज किया गया है, डिलीवरी सिस्टम्स और टारगेट एक्विजिशन सिस्टम्स को और बढ़ा दी गई है। इजरायली टेक्नोलॉजीज और दूसरी टेक्नोलॉजीज से की है। जैसे कि अब गेम चेंजर इससे कहते हैं, ये एक एयरक्राफ्ट है जो हैवी ड्यूटी एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम्स, जो कि आपके डीप बंकर्स को, माउंटेन के अंदर जो बंकर्स बने हैं, केव्स को, उनको डिस्ट्रॉय करने में, क्रूज मिसाइल है जो रनवे को डिस्ट्रॉय करने में, एयर टू एयर पीवीआर मिसाइल है, और उनके तमाम, अगर मैं नाम गिनाने शुरू करूं, अनेक हैं। पर सबसे बड़ी खूबी है राफेल की कि ये एक साथ एयर डिफेंस और एक साथ ग्राउंड अटैक दोनों रोल कर सकता है। नाम जब मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दिया जाता है, वो एक ही सॉटी के अंदर कर सकता है। आप उसको ग्राउंड अटैक में भेजिए और स्ट्रेट अवे वो उसके बाद खत्म करते ही वो एयर डिफेंस मोड में आ सकता है। ये इसकी खासियत है। और दूसरी बात ये है, ये एयरक्राफ्ट जो है अपनी जो माउंटेन वॉरफेयर में इसकी क्षमता है, जैसे कहने का मतलब है हाई ऑल्टीट्यूड पे हम नॉर्मल एयरक्राफ्ट जब डाइव करते हैं और पुल आउट करते हैं तो मश करता है जहाज, मतलब डूबता हुआ जाता है। कंट्रोल का जो रिस्पॉन्स होता है एट हाई ऑल्टीट्यूड राफेल का बेस्ट है। ये खासियत है इसकी। सी लेवल पे अटैक करो तो आपको 300 फीट लूज करते हैं, अगर आप 18,000 पे करो तो आप कम से कम 1500 फीट लूज करते हैं। ये जो कैलकुलेशन है, ये अगर पायलट को पता ना हो तो फेटल हो सकता है। इसीलिए ये राफेल, बख्शी साहब, आज का दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन राफेल की जो खूबियां हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि बताते बताते हमारे पास समय कम होगा। लेकिन राफेल की ताकत बिल्कुल यही है। मेटेओर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, मिसाइल मीका, ये सब क्या कर सकती हैं, ये दुश्मन को जरूर इस वक्त दिख रहा होगा। मैं लौटूंगी और साथ ही जैनी साहब, माफी चाहूंगी अभी तक आपके पास नहीं आ पाई हूं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी यहां वॉल के जरिए दे दूं कि आखिर क्या जरूरत आन
पड़ी भारत को अपनी तैयारी इस तरीके से करने के लिए? क्या जरूरत आन पड़ी भारत को यह सब बताने के लिए? क्योंकि चीन और साथ ही पाकिस्तान अपनी अपनी चालबाजियां चल रहा है। एलएसी पर भारत सतर्क क्यों है? क्योंकि चीन के 50 से 60 सैनिक इस वक्त रेजांगला में मौजूद हैं। रेजांगला में मौजूदगी है चीनी सैनिकों की, पीएलए की मौजूदगी है और भारतीय पोस्ट के ठीक सामने चीनी सैनिक मौजूद हैं। यानी कि भारतीय फौज और साथ ही पीएलए आमने सामने हैं, इस वक्त आंख से आंख मिलाकर एक दूसरे को देख रहे हैं। अकेले ईस्टर्न लद्दाख की बात करूं जहां चीन के 80,000 जवान तैनात हैं, 80,000 संख्या आप समझिए, ये चीन अपनी तैयारी कर रहा है और इसीलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत को सतर्क रहना पड़ रहा है। चीनी जवान टैंक और इन्फेंट्री के साथ इस वक्त तैनात कर दिए गए हैं। टैंक और इन्फेंट्री भी है, सैनिकों की तैनाती भी है, ये चीन की तैयारी है और इसीलिए भारत को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह सतर्कता बरतनी पड़ रही है और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसके बाद भारत की ये तैयारी और भारत राफेल के साथ ये दुश्मन को बताने जा रहा है कि आखिर हम कितनी मजबूती के साथ तैनात हैं, हमारी तरफ आंख उठा के मत देखना। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दूं, लगातार क्योंकि एक तरफ जहां पर चीन साजिश रच रहा है, जमीनी जंग के लिए चीन की जबरदस्त तैयारी है जिसकी जानकारी अभी मैंने आपको दी, लेकिन भारत की जो हवाई ताकत है उससे चीनी सेना डरी हुई है और चीन के डर की पूरी खबर यूरेशियन टाइम्स में छपी है। शी जिनपिंग को आज यूरेशियन टाइम्स पढ़ना चाहिए, उसमें यह पता चल पाएगा कि कैसे राफेल से चीन डरा हुआ है और इसीलिए अपने एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। एलएसी से सटे हुए 13 ऐसे एयरबेस हैं जिन्हें अपग्रेड चीन कर रहा है और वो साफ बताता है कि चीन परेशान है, भारत की हवाई ताकत से चीन परेशान है। और हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, साथ ही मेरे सहयोगी ग्राउंड से इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सुमित इस वक्त मौजूद हैं अंबाला एयरबेस पर, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन जैनी साहब भी हमारे साथ हैं, मेजर जनरल जैनी साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे। और जैनी साहब, जिस तरीके की खबरें चीन को लेकर आ रही हैं और जो यूरेशियन टाइम्स में आज आर्टिकल छपा है जो ये बताता है कि जमीनी स्तर पर तो तैयारी कर रहा है चीन, लेकिन भारत की हवाई ताकत से वो डरा हुआ है और भारत की हवाई ताकत में ही आज राफेल भी शामिल होने वाला है जो चीन के डर को दोगुना कर देगा। देखिए पूर्णिमा, हम की बात कर रहे थे, मैं ये हवा में जो बातें हैं और हवा की जो एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज हैं, ये मेरे जो एयरफोर्स के जो साथी हैं बैठे हुए हैं पैनल में, वो मेरे से बेहतर बता सकेंगे राफेल की कैपेबिलिटीज, इसकी क्षमता, इसकी मार की ताकत और कितना इसमें हमारे एयरफोर्स में इंडक्शन होने के बाद इजाफा हमारे स्ट्रेंथ में होगा, ये मेरे से बेहतर बता सकेंगे। लेकिन मैं जमीनी हालत को कि में क्या असर पड़ेगा राफेल आने से, उस पर मैं थोड़ा सा अहमियत देना चाहता हूँ। और जब हम गेम चेंजर की बात करते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि ये ग्राउंड के ऊपर में कैसे गेम को चेंज करेगा। देखिए, लड़ाई में सबसे बड़ा फैक्टर होता है मोराल। मोराल मतलब कि आपका जो है मनोबल, इससे जो है दो काम होंगे। हमारी फौज का मनोबल जो है बढ़ेगा, जो हमारे ग्राउंड के ट्रूप्स हैं उनको पता है, आज दुनिया देख रही है कि राफेल इंडक्शन के बाद में इंडियन डिफेंस फोर्सेस की, इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन आर्मी की ताकत कितने गुना बढ़ जाएगी। जो हमारी क्वांटिटेटिव डेफिशिएंसी थी, जैनी साहब, मोराल ध्वस्त हो जाएगा, मोराल ध्वस्त हो जाएगा दुश्मन का आज। जैसे ये तस्वीरें आती जाएंगी, सर माफी चाहूंगी आपको रोक रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे तस्वीरें आएंगी ये भी हम लाइव TV9 भारतवर्ष पर आज दिखाएंगे, क्योंकि राफेल कॉन्क्लेव है, आज दिन भर राफेल पर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, राजेंद्र सिंह आपका, जैनी साहब आपका, देवनाथ साहब आपका भी और साथ ही प्रफुल्ल बख्शी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सुमित, मनीष और साथ ही अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ ग्राउंड पे बने हुए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।